लोगों में चेतना जाग रही है पढ़ाई के प्रति और ऐसे संगठित होने के प्रति। बाबा साहब का यही नारा था, ये पढ़ो लिखो संगठित हो और संघर्ष करो। तो संगठित हो रहे हैं, अब संघर्ष चलेगा। सत्ता आज शोभा यात्रा है, आज शोभा यात्रा है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी? ये अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे फूल अर्पण करके फिर वहाँ समापन होगा। आपने कहा जागरूक हो रहा है, कौन जागरूक हो रहा है जी आज के टाइम पे? देखो, हर एक सोसाइटी जागरूक हो रही है। अब बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ ऐसी ये रूप नहीं दे रहे, सभी के हो चुके हैं। अब सबको ही महसूस करने लग गया कि हमारे लिए भी किया है, और जब जो वास्तविक काम था उन्होंने सबके लिए किया था, वो वास्तविकता में हो भी रहा है, महसूस कर रहे हैं लोग। ये आगे चलता है। तो युवा से क्या आदेश करोगे आप? युवा से क्या अपील करोगे? पढ़े लिखे जरूर, बाबा साहब का ये पूजा नहीं, बाबा साहब के जैसा बनना, उनका अनुयायी बनना। क्या कार्यक्रम था जी? जी बाबा साहब के लिए पानी की सेवा दे रहे हैं जी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो युवा हो, आप एक युवा को क्या अपील करोगे? हम युवा से अपील करेंगे जी, वो भी आगे से आगे बाबा साहब के लिए जागरूक हो और समाज में आके कार्य करवाए बाबा तो साहब के लिए। जैसे ही कहीं देगा क्या कहोगे जी, आज क्या कार्यक्रम था जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है? अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बारे में बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं उनसे ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को एक संतुलित जीवन जीने का अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ शायद सरकारें या वो मृत विपक्ष खेल रहा है, हमें उनके खेल को देखने की जरूरत है, उससे सचेत होने की तो जरूरत है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा इसके प्रति भी। सिर्फ बहुजन समाज से कहाँ काम चलेगा? हर एक व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। अधिकार मेरे भी इतने ही है, आपके भी इतने ही है। मात्र बहुजन समाज से कहाँ काम चलने वाला है? हर एक व्यक्ति जिसको ये लगता है कि आज मैं परेशानी में हूँ, जान बदलने की बात वो लोग कर रहे हैं जो राजनीति में। सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं कहता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का हर दिन का काम संविधान से चलता है। राजनीति में बैठे लोग अपने निजी लालच के चलते इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे जी बाबा साहब के जन्म तो? मैं राजीव मामूराम गोंदर सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपके देख रहे सभी दर्शकों को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वीं जन्मोत्सव के उत्सव पर अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और विधानसभा नीलोखेड़ी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देशवासियों और प्रदेशवासियों जी अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान के अनुरूप चलकर आप अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं और बाबा साहब के सिखाए हुए मार्ग पर चलकर आगे बढ़े। अब बाबा साहब
शिक्षित होंगे वो बड़े बड़े पदों पर जा सकेंगे। आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जो हमारा साधन है वो शिक्षा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बाबा साहब ने कहा था। आजादी के दिन वर्षों बाद भी इनकी मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती है? फिर देखिए, ये वो मनुवादी हैं जिनकी सोच कभी बदल नहीं सकती। आपके चैनल के माध्यम से उन्हें देना चाहूंगा कि आप लोग बाज आ जाए, वरना ये जो हजूम आप देख रहे हैं ये ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजा जाएगा। आनंद भी राजनीतिक पार्टी ने, जिस भी राजनीतिक पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। और मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुए उन राजनेताओं को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने भी बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़खानी की तो पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, इसका जो जवाब है वो आपको चुनाव में जरूर मिलेगा। क्या कार्यक्रम कर रहे हो जी आज ये? आज डॉक्टर अम्बेडकर जी जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ना पानी जल का प्रोग्राम रखा गया है और आप सभी हमारे सब की तरफ से डॉक्टर भीमराव जी सबसे बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ सबको मुबारक। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? भाई हम अपनी एकता रहे, हम संगति रहे और समाज को, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई। हरी जी क्या कहोगे आप? बाबा साहब का एक ही था, शिक्षित बने, संगठित रहें और एक बने और नेक बने। उसी विचार को लेकर हमारा दलित समाज, हमारा जो बैकवर्ड समाज है वो अग्रणी भूमिका निभा रहा है और बाबा साहब के आचरण पर चल रहे हैं सभी सर्व समाज के लोग। क्या मनुवादी लोग जो हैं जो नहीं चाहते कि वो जो आदमी विशेष को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किसी को रोकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा है जो शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा के रूप से ही हम सारे चाबी ताले खोल सकते हैं। शिक्षित बनेंगे तो तभी हमारे IAS IPS सभी अधिकारी वकील जो हमारे शिक्षित बनेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज का दिन हम सब लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए और पूरे देश और विदेश में जो बहुजन समाज के जो लोग रह रहे हैं हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे महामानव बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ है बहुजन समाज के लोग वो मना रहे हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरे देश में रह रहे, विदेश में रह रहे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो देश को संविधान देके बराबरी का और महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, इसीलिए हम सब लोगों को बाबा साहब के विचारों पर चलकर बहुजन समाज में ये संदेश देना चाहिए। बाबा साहब ने सबके लिए किया, ना कि एक समाज के लिए। जय भीम, जय भारत। अपने युवा साथियों को संदेश देना चाहता हूँ, जैसे सभी को पता है बाबा साहब
भीमराव अम्बेडकर जी सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते थे, मतलब एक पढ़ाई का प्रतीक। मैं अपने युवा साथियों को कहता हूँ कि भाई अगर उनके माँ बाप नहीं पढ़े तो अपने माँ बाप को बोल दे से कहीं से मर्जी मांग के लेके आए, उनको पढ़ाए। अगर पढ़ेंगे तो अफसर लगेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो वही फिर नशे की तरफ जाएंगे, गलत काम करेंगे। मेरे युवा साथियों, इस मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे काम करें, पढ़ाई करें, पढ़ लिख के। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार का नारा दिया जा रहा है संविधान बदलने के लिए। ऐसा जी दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, चाहे 400 पार का दे दे, चाहे 1000 पार का दे दे। वो अब की बार मैं कहा 4 अगर पार भी कर दे तो फिर बता देंगे। अगर संविधान के साथ किसी को छेड़खानी किसी ने भी करी होगी, 2 अप्रैल को उनको दिखा दिया था, हमारे समाज ने एकजुट होकर ये बता दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। हम ईट सेट बजा देंगे चाहे कोई भी सरकार हो। क्या संदेश देना चाहोगे सर? आज 13 अप्रैल को बाबा साहब की 133वीं जन्मोत्सव समारोह करनाल में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें करनाल जिले के हर गांव से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख रहे हो पूरे शहर में एक बड़े खुशी का माहौल बना हुआ है। बाबा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने हमें हमारे अधिकार दिए। नहीं तो पहले जो गरीबों पर, जो SC ST पर जो अत्याचार होते थे, उनके लिए ना तो कोई देवी देवता पैदा हुए थे जिन्होंने हमें मुक्ति दिलाई, ना ही कोई ऐसा कोई बाबा है जिन्होंने हमारे को इससे मुक्ति दिलाई। 400 पार का नारा दिया जा रहा है संविधान बदलने के लिए। संविधान तो कोई खत्म कर नहीं सकता। अगर संविधान को छेड़ा तो ये देख रहे हो ना, सेना, दलित सेना, ये इनके पीछे पड़ जाएगी। क्योंकि दलित सेना ऐसी सेना है, बाबा साहब के अधिकार को, बाबा साहब की मेहनत को मिटने नहीं देगी। सभी से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा निवेदन है, ये मेरा न्यूज सब सुन रहे होंगे, बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है, पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है। और जब भी कोई संविधान पर दिक्कत आए, सबको एक हो गए उसकी रक्षा करनी है। क्या कहना चाहोगे?
युवाओं को? क्या संदेश दोगे युवाओं को? बाबा परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और सभी युवाओं से एक आग्रह करते हैं कि जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो और शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करो। क्या संदेश दोगे जी युवाओं को? आज बाबा साहब की जयंती शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हम सभी युवा साथियों के संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारे के साथ चले, मिलकर चले और सबको सम्मान करें। इन सभी जाति को, सभी वर्गों को सामान्य रूप से सम्मान दिया गया है और सभी के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं ताकि वो अपना जीवन सही तरीके से जी सके। 400 पार का नारा दिया जा रहा है संविधान बदलने के लिए। देखिए, संविधान को बदल नहीं सकता, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज अनमोल रतन है जिससे हमारा देश चल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है। संविधान एक रूप से हमारा धरोहर है, इसको बदलना नहीं चाहिए, यह बहुत अच्छा है। हाँ जी, क्या संदेश दोगे? क्या संदेश दोगे?
सजाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार।